बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हिंदू आए हुए हैं, उनकी पीड़ा, दर्द की पीड़ा सुन के उनके साथ जो न्याय किया है, उनको कोटिन कोटिन धन्यवाद। यूपी के मुरादाबाद में भारतीय सूफी फाउंडेशन ने सीए का समर्थन किया। भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने कहा, सीए राष्ट्र हित में। सीए की अधिसूचना पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जताया आभार। कहा, जिन लोगों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अत्याचार झेला, उन्हें नागरिकता देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सीए लागू करने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह को शुभकामनाएं दी। सीए पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। कहा, विश्व के किसी कोने से प्रताड़ित लोग भारत में शरण मांगे तो भारत माता की गोद में उन्हें शरण मिलेगी। सीए के नोटिफिकेशन पर राजस्थान के सीएम भजन लाल ने जताई खुशी। पीएम मोदी अमित शाह को धन्यवाद दिया। सीए की अधिसूचना पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जताया विरोध। कहा, हम सीए कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। असम के गुवाहाटी में आप नेताओं का विरोध प्रदर्शन। सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बुलंदशहर की सड़कों पर फोर्स के साथ उतरे डीएम और एसएसपी। सीए लागू होने पर यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। भारी संख्या में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। सीए को लेकर लखीमपुर खीरी में भी सतर्कता के आदेश। अराजक तत्वों पर पुलिस की खास नजर। यूपी के शाहजहांपुर में केंद्र सरकार द्वारा जारी सीए नोटिफिकेशन पर पुलिस अलर्ट। एसपी अशोक कुमार मीणा ने कहा, खराब माहौल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के कासगंज में सीए नोटिफिकेशन जारी होते ही अलर्ट मोड पर पुलिस। एसपी ने फ्लैग मार्च करवाया। यूपी के संभल में सीए लागू होने के बाद सड़क पर उतरा पुलिस फोर्स। एसपी ने अर्धसैनिक बलों के साथ कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सीए का नोटिफिकेशन जारी होते ही रायबरेली पुलिस एक्शन मोड में आई। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने शहर के अंदरूनी इलाकों में फ्लैग मार्च किया। मुजफ्फरनगर में सीए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अलर्ट पर पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया। जौनपुर में भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। एसपी अजय पाल शर्मा ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। पीएम मोदी आज गुजरात और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। दोनों राज्यों में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 85,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। गुजरात दौरे के बाद पीएम मोदी जाएंगे राजस्थान। कई प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज कई राज्यों के वंदे भारत एक्सप्रेस और रेल परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। 10 नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, 4 वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग का विस्तार और 2 अन्य रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर समेत बुलंदशहर के 5 नए रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। यूपी के मैनपुरी में एमएलसी पद से आलोक शाक्य का टिकट कटने पर शाक्य मतदाता नाराज। डिंपल यादव ने कहा, आलोक शाक्य पार्टी के कद्दावर नेता। कोई शाक्य मतदाता नाराज नहीं होगा। आलोक शाक्य जी हमारे समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ है मैनपुरी से। यूपी के मुरादाबाद में एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर गरमाई राजनीति। सपा नेताओं ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन। सीए लागू होने के बाद पीएम का अभिनंदन किया गया। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी के दूसरी लिस्ट पर चर्चा हुई। देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार, झारखंड, हिमाचल समेत 7 राज्यों की बाकी सीटों को लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले दुष्यंत चौटाला। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सीटों पर चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के बीच सीटों पर बनी सहमति। लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के 41 गांवों में पीएनजी सुविधा का शुभारंभ किया। कहा, दिल्ली के गांवों में अब 24 घंटे पाइप से गैस सप्लाई की सुविधा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल जो कहते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। एमपी के धार में भोजशाला का होगा एएसआई सर्वे। हाईकोर्ट के दौर पीठ ने 5 सदस्यीय एएसआई कमेटी बनाने का आदेश दिया है।
गौशाला पर इंदौर खंडपीठ के फैसले पर याचिकाकर्ता अशोक जैन ने खुशी जताई। कहा जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, धार में मां सरस्वती का मंदिर बनेगा। इस प्रकार से राम जी का मंदिर अयोध्या में बना, अब धार में मां सरस्वती का मंदिर बनेगा। शिवशंकर जैन ने भोजशाला के एसआई सर्वे के फैसले का स्वागत किया। कहा हमें पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गुलामी के एक और चिन्ह मिटेंगे। ये भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, इसलिए मैं माननीय इंदौर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का वेलकम करता हूं और हमारे एक एक आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने मानी। भोजशाला में एसआई सर्वे के आदेश पर बोले हरिशंकर जैन, एसआई की टीम 6 हफ्तों में देगी पूरी रिपोर्ट। एमपी में भोजशाला को लेकर बोले महंत राजू दास, कोर्ट ने एसआई सर्वे को लेकर जो फैसला दिया वो गर्व की बात है। एमआईआरबी तकनीक से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। पीएम मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ वैज्ञानिकों को बधाई दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज किया। इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को नहीं मिली राहत। आज शाम तक देना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। अब महाराष्ट्र में सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम लिखना होगा अनिवार्य। स्वदेश खाली मामले में सीबीआई की जांच तेज। शाहजहां शेख के 3 करीबियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव को लेकर अंबेडकर नगर में तैयारियां तेज। डीएम अविनाश सिंह ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। बुलंदशहर के खुर्जा में ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ 11 गांव के लोगों ने दिया धरना। यूपी के बदायूं में जान से मारने की धमकी देकर 8 लाख रुपए वसूले। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। 51 किलो गांजा भी बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में नाले से अज्ञात युवक का शव बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में मृतक मधुमिता शुक्ला के घर पर गोलीबारी। परिजनों ने अमरमणि त्रिपाठी पर लगाया हमला करवाने का आरोप। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। यूपी के बहराइच में चोरी के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। आरोपियों से 45 क्विंटल सरिया बरामद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में घर में घुसे चोरों ने मकान मालिक को गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। यूपी के शाहजहांपुर में भैंस चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। यूपी के झांसी में क्रशर मशीन में फंसकर युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।